हेलो एवरीवन। हम लोग जैसे कि जो टॉपिक है वो मोशन का जो चैप्टर है वो पढ़ रहे हैं। और हम लोग ने जो लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट अंडर वेलोसिटी ग्राफ है, वो एक बार देख लेंगे। तो एक बार शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं कि वेलोसिटी टाइम तो हम लोग जो है वो प्लॉट कर दिया है। डिस्प्लेसमेंट कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि जो उसका शेडेड रीजन है वो होगा डिस्प्लेसमेंट, और हम लोग उसका फॉर्मूला जो अप्लाई करके उसका वैल्यू है निकाल रहे हैं। और किस पर डिपेंड है, जैसे कि यहाँ पूछा है डिस्प्लेसमेंट बिटवीन 0 to 5 सेकेंड्स, मतलब कहाँ से कहाँ निकालना है वो भी डिपेंड होता है। अभी यहाँ पे देखिए 2 to 4 सेकेंड्स, तो इतना एरिया शेड करेंगे और डिस्प्लेसमेंट एरिया उसी का वो वैल्यू निकालेंगे, वो वैल्यू फॉर्मूला डाल के। देन फिर नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कैसे हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे डिस्प्लेसमेंट का, वो भी हम लोगों ने पढ़ा। देन इक्वेशन ऑफ मोशन भी हम लोगों ने शुरू किया था। ये जो 3 इक्वेशन ये फॉर्म कैसे हुआ, फिर इसका बेस्ड हम लोगों ने 2 जो सम्स न्यूमेरिकल्स थे हम लोगों ने सॉल्व किए। इधर हम लोगों ने जो टाइम है उसे हम लोगों ने कन्वर्ट किया सेकेंड्स में, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। अभी ये सेकेंड सम में थोड़ा स्पेसिफाई करना मैं भूल गई थी। देखिए, ब्रेक्स आर अप्लाइड सो एज टू प्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। स्टूडेंट्स यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया था, ये है -0.5 वैल्यू, ओके। बिकॉज जो होगा ब्रेक्स अप्लाई होने के बाद जो स्पीड है वो कम होगा, तो एक्सेलरेशन है वो माइनस में आता है। ये हम लोगों ने पहले भी टॉपिक्स में पढ़ा है। तो यहाँ पे मैं माइनस जो है ये डालना मैं भूल गई थी, सॉरी। तो आगे का सम भी वैसा ही सॉल्व हुआ है। अभी ये चलते हैं थर्ड सम, आज कंटिन्यूएशन है, ठीक है। तो ये है थर्ड सम। द ट्रॉली विच इज गोइंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन, मतलब एक ट्रॉली है वो सबसे पहले ऐसे ऐसे इंक्लाइंड जा रहा है यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर तक। तो इसका जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है, ऐसे वो है u और 0। देन एक्सेलरेशन क्या है 2 सेंटीमीटर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे जो फाइनल वेलोसिटी है वो हम लोगों को ढूंढना है। तो ये सिंपल है, कौन सा जो फॉर्मूला अप्लाई हुआ है, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी यहाँ जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, देन प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम, और टाइम कितना है 3 seconds. After, what will be the velocity 3 seconds after the start? स्टार्ट तो हुआ, लेकिन स्टार्ट होने के बाद 3 seconds के बाद क्या उसका वेलोसिटी होगा, ये तो हम लोगों को v फाइंड आउट किया है। तो फॉर्मूले में हम लोगों ने डाला, ये एक एक कट हो जाएगा यहाँ से, और आंसर क्या मिला हम लोगों को 6 सेंटीमीटर पर स्क्वायर, 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये है फाइनल आंसर। देन a racing car has a uniform velocity of 4 centimeter square, meter square second square. A racing car has a uniform acceleration of 4 meter second square. What distance will be covered? Will it cover in 10 seconds after the start? अभी यहाँ पे क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 4 मीटर स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर है, और यहाँ पे भी यहाँ पे हम लोगों को डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है। डिस्प्लेसमेंट, what distance will it cover, okay, when it covers what distance will it cover in 10 seconds after the start.
So the time is 10 seconds. तो इधर जो डिस्प्लेसमेंट का जो है फॉर्मूला डाला हम लोगों ने, ठीक है, और उसी में इसे डाल जो वैल्यू है सब्सटीट्यूट किया। अभी एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय ज़ीरो इज़ ज़ीरो, तो ये एक्सक्लूड हो गया। और फिर बचा क्या, ये पार्ट बचा, तो हम लोगों ने इसे सॉल्व किया, तो आंसर आया 200 मीटर। ठीक है, अभी नेक्स्ट चलते हैं, ये भी थोड़ा हम डिस्कस कर लेंगे आज, दैट इज डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन। अभी ये 3 डेरिवेशन कैसे सॉल्व हुआ है, ठीक है। तो फर्स्ट ये है v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। अभी जैसे कि जो एक्सप्लेनेशन है वही है, एक व्हीकल जब शुरू होता है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी या ज़ीरो होता है, फिर वो एक एक्सेलरेशन में चलता है और ये उसका फाइनल वेलोसिटी होता है, और ये जो है उसका डिस्टेंस मीन्स डिस्प्लेसमेंट। अभी ये पहला जो इक्वेशन है ये इजी है, ये बाय डेफिनेशन ही प्रूव होता है। इसको टेक्स्ट बुक में थोड़ा लंबा चौड़ा करके दिया है जो कि ज़रूरत नहीं है, ठीक है। सो एक्सेलरेशन इज वेलोसिटी, चेंज इन द वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ये मल्टीप्लाई हो गया वेयर v माइनस यू इज 80, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया ये v इज इक्वल्स टू यू प्लस 80। तो ये तो प्रूफ हो गया। अभी सेकंड चलते हैं, ये वाला। अभी देखिए व्हेन अ व्हीकल स्टार्ट्स, ठीक है, वो एक पर्टिकुलर एक इनिशियल जो वेलोसिटी है वो क्रॉस करेगा। तो हम लोगों ने इधर मार्क किया, ठीक है, दिस इज जस्ट एन असम्पशन तुम लोगों को समझने के लिए। तो ज़ीरो में इधर था, फिर जैसे जैसे वो टाइम क्रॉस करता है, मतलब ये ज़ीरो था और यहाँ पे वो एक टाइम कवर करता है t। देखो यहाँ पे ज़ीरो था, यहाँ पे द टाइम कवर्ड इज t। तो यहाँ पे समझो वेलोसिटी यहाँ पे क्रॉस किया, तो यहाँ पे मार्क किया हम लोगों ने। सो ये और इस डॉट को ज्वाइन करके एक लाइन किया हम लोगों ने, और ये एक लाइन को ज्वाइन किया। तो हम लोग यूजुअली डिस्प्लेसमेंट जो फाइंड आउट करना है, यहाँ पे भी डिस्प्लेसमेंट, तो हम लोगों ने पहले के टॉपिक्स में क्या पढ़ा था, जो शेडेड रीजन है अंदर का, दैट रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। तो हम लोगों ने यहाँ पे भी एक लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या मिला, एक है ट्रायंगल और दूसरा मिला हम लोगों को रेड ट्रायंगल। तो ये एक एरिया हो गया और ये एक शेडेड एरिया हो गया। तो हम लोगों ने इसका जो फॉर्मूला है वो अप्लाई किया हम लोगों ने, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ क्या है यहाँ पे OD और ब्रेड्थ है AO, ठीक है। तो OD क्या है यहाँ पे T एंड AO इज U। किया ये वाला सॉल्व, प्लस रेड ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो इसका बेस क्या है AB और हाइट है BC, यहाँ पे C। सो अभी देखिए ये T है, AB इज T, पैरेलल है तो AB भी यहाँ पे T हो जाएगा। BC इज इक्वल्स टू V माइनस C, मीन्स देखो ये इतना, ठीक है, U इज इक्वल्स टू, और V है, अगर पूरा हम लोगों ने कंसिडर किया तो हम लोगों को BC क्या मिलेगा यहाँ पे, V इज इक्वल्स टू U। अभी इसका वैल्यू क्या है, अभी हम लोगों ने पहले इक्वेशन में क्या पढ़ा था, AT इज इक्वल्स टू ये AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। AT इज इक्वल्स टू V माइनस U। तो यहाँ पे आया AT T, और इस तरीके से हम लोगों को मिला ये डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला। ओके, अब चलते हैं थर्ड डेरिवेशन पे। सो देखो यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्रपीजियम लगाएंगे, AC
ACDO, ACDO। तो ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या है? बेस प्लस बेस मीन्स पैरेलल साइड का। ओके, देखिए ये और ये बेस है और ये है हाइट। ठीक है, ये होगा हाइट। तो अभी ये पैरेलल साइड क्या है? मतलब एवरेज ऑफ पैरेलल साइड्स AO एंड CD। देखिए कंफ्यूज मत हो जाना, CD ओके इनटू OD हाइट, इसे भी लिख सकते हैं हम OD। तो यहाँ पे OD क्या है? T एंड AO इज U, देखिए U एंड CD इज वेलोसिटी, ये पूरा आएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम 2S इज इक्वल्स टू U प्लस V इंटू T। अभी ये जो A का वैल्यू है हम लोग ये दोनों तरफ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसे लिखा A और फिर A का वैल्यू यहाँ पे हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट किया तो आंसर मिला ये। तो इस तरीके से ये प्रूव होता है। तो अभी हम लोगों ने क्या आज सॉल्व किया था? दो सम्स है, कंटिन्यू किया एंड देन डेरिवेशन। थोड़ा सिंपल सा डेरिवेशंस है। देखो डिस्प्लेसमेंट का फाइंड आउट किया हम लोगों ने एंड लास्ट है बी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। अभी यहाँ पे एक फॉर्मूला हम लोग अक्सर मैथ्स में हम अप्लाई करते हैं, ये वही फॉर्मूला है तो आंसर आया और ये t और t कैंसल हो जाएगा तो आंसर मिला हम लोगों को v माइनस यू स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला अप्लाई किया हम लोगों ने मैथ्स का। ठीक है, फिर एक बार देख लेते हैं। ये तो बहुत इजी है, ये तो डेफिनेशन के थ्रू ही हम लोग ने प्रूव किया। फिर ये हम लोगों ने कैसे दो एरिया में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट ये दो एरिया का हम लोगों ने एरिया निकाला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल और ट्रायंगल का, और वैल्यूज़ को सब्स्टिट्यूट किया। और इसमें जो है पूरा हम लोगों ने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अप्लाई करके हम लोगों ने ये डेरिवेशन सॉल्व किया। तो अभी के लिए इतना ही है। नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे।